आज की राम कथा राम गुणगान प्रारंभ हो रही कथा मन चित लगाकर श्रवण करो। प्रेम से बोलो जय संकट मोचन की जय, वा विश्वनाथ की जय, अयोध्यापति की जय। समनयमित उत्पात सब भारत चरित जप जागे, कलियग कलयव गुण कथन ते जल मलय भगे कागे। देखो, संपूर्ण अगणित तत्ताओं की शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जब यज्ञ हो, कलयुग के पापों और दुष्ट के अवगुण की जो वर्णन हो, वही ही इस नदी के जल का कीचड़ और बबूले कुएं हो। कीरति सरित कछहु ऋतु रूपी, कीरति सरित छहु ऋतु रूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी, हिम हिम शैल सुत शिव बाहु, शिशिर सुखद प्रभु जनमायु चाहु, बर नव राम विवाह समाजु, सुमुद मंगलमय ऋतुराजु, ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, पंथ कथ खर आपते पवनु। देखो, यह कीर्तियों रूपी नदी छोही ऋतुओं में सुंदर भी हो, सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र भी हो। इस ऋतु इसमें शिव पार्वती का विवाह शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु हो। इस कथा मानकर भी चलो, शिव पार्वती के विवाह हेमंत ऋतु के तरह भी हो। मानो श्री रामचंद्र जी का जन्म का उत्सव सुखदाई शिशिर ऋतु भी हो, सुखदाई बहुत सुंदर शिशिर ऋतु समझ लो। इस तरह से तुलसीदास जी कह रहे हो। देखो, श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत भी हो। श्री रामचंद्र जी का वनगमन दुस्सह ग्रीष्म ऋतु हो, जिससे धूप लगती है ग्रीष्म काल में। रघुनाथ जी जब वनवास गए, मान लो इसका ग्रीष्म ऋतु भी हो। और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू बह रही हो। मार्ग में रघुनाथ जी जब चलते हो, मान लो वही है धूप कड़ी, लू बह रही हो। बरस गुरनी सचरे रारी, सूरकुल साली मंगल कारी, राम राज सुख विनय बड़ाई, विशद सुखद सोई ससारद सुहाई, सती शिरोमणि सिहिया गुण गाता, सती शिरोमणि सिया गुण गाता, सोही गुणया मलय अनुपमे पाता, भरत सुभाऊ सुशीतलताई, सदा एक रस भरनी न जाई। देखो, राक्षसों के साथ घोर युद्ध हो वर्षा ऋतु, जब राक्षस के साथ भी युद्ध है, इस समझो वर्षा ऋतु तुलसीदास कहते हैं। जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाला भी हो। रामचंद्र जी का राज्य काल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई हो, वही निर्मल सुख देने वाला सुहावनी शारद ऋतु हो। देखो, सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुण को जो कथा हो, वही इस जल का निर्मल भी हो। जो कथा है सीता जी का, शिरोमणि सीता जी का गुणों का जो कथा है, वही है जल का निर्मल और अनुपम गुण हो।
श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी का सुंदर शीतलता हो, जो सदा एक सी रहती हो और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आबलोकनी बोलनी मिलनी प्रीति परस परे हासे भायप भली चहु बंधु की जल माधुरी सुवास। देखो चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाइयोपन, इस जल की मधुरता और सुगंध भी हो सुगंध। आरती विनय दीनता मोरी लघुत ललित सुबारी न तोरी अद्भुत सलील सुनत गुणकारी आस पियास मनोमलहारी। राम सु प्रेम ही पोषण पानी हरत सकल कली कल सुगलानी भव श्रम शोषक तोषा समन दुरिता दुख न दारिद दोषा। काम कुह मद मोहन सावन विमल विवेक विरागी बढ़ावन सादर मज्जन पान किए ते मिटही पाप परिताप हिए ते। देखो और क्या है, मेरा आत्मा अर्थ भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं हो, क्योंकि अर्थात अत्यंत हल्कापन भी हो। यह जल बड़ा ही अनोखोरा भी हो, जो सुनने से ही गुण करता हो और आशा रूपी प्यास की और मन की मैल की दूर करता हो। राम गुणगान। देखो और यह जल श्री रामचंद्र जी का सुंदर प्रेम की पुष्ट करता हो, कलियुग के शरण समस्त पाप और उनसे होने वाला ग्लानि को हर लेता हो, संसार के अतः जन्म मृत्यु रूप श्री श्रम को सोख लेता हो, संतोष की भी करता हो, संतुष्ट भी करता, संतोष मन के भी संतोष हो जाता हो राम गुणगान सुनने से, और पाप ताप दरिद्रता और दोष का नष्ट कर देता हो इस राम गुणगान में का बहुत बड़ी महिमा है। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नासा करने वाले और निर्मल ज्ञान और विरागी का बढ़ाने वाला हो। देखो क्या बात कह रही हो। देखो यह जल क्या है, काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग का बढ़ाने वाला इस राम गुणगान हो। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में हरने वाला सब पाप ताप मिट जाते हो। इस मानस मैया को श्रवण और सुनने से मानस मैया भी में बहुत भी महिमा है। तुलसीदास जी कह रहे हो, तुलसीदास जी तो कह रहे हो, लेकिन बाबा भोलेनाथ की इस पुस्तक में भी हस्ताक्षर है, बाबा भोलेनाथ भी कह रहे हो, मान लो इसी तरह से। जिनह यही बारी न मानस धोए ते कायर कलिकाल बिगोए। देखो जिनह यही बारी न मानस धोए ते कायर कलिकाल बिगोए। देखो तू सीत नीर की रवि कर भव बारी फिर यही मृग जिमी जीव दुखारी। देखो क्या बात
कहूँ। देखो, जिन्होंने इस राम सरजू रूपी राम गुणगान सरजू रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया हो, वह कायर कली काल के द्वारा ठग गए। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरण को, ना क्या समझते हो, सूर्य के किरण को रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रमित वास्तविक जल समझकर पीने के दौड़ता हो, जिसके बांग्ला में क्या कहते हैं, मरीचिका। दौड़ से धूप में देखने से लगती है मरीचिका, दौड़ता है हिरण की तरह। और जल न पाकर दुखी हो जाते हो, वैसे ही वह अर्थात कलियुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर अर्थात दुखी हो गए। नहीं, दुखी नहीं होगी। राम गुणगान सुनने के से कोई दुखी नहीं होगा। राम गुणगान से मनि अनुहारी सुबारी गुण गण गनी मनई न बाहा, सुमिरी भवानी शंकर ही कह कवि कहत सुहाई। अब रघुपति पद पकरुहि अधरि पाय प्रसाद, करहूँ सुजुगला मुनि वर्ज कर भी मिलन सुभग विषाद। देखो, अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुण का विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को शरण करके कभी क्या हो गई, तुलसीदास जी ने सुंदर कथा कहते रह गई। इस कृपा से भी, भगवान की कृपा से। और मैं आप श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। प्रेम से बोलो जय जय संकट मोचन की जय। देखो, मुझ में वो बल नहीं है, बाबा भोलेनाथ के कृपा से, माँ पार्वती की कृपा से, अयोध्यापति की कृपा से सब संकट मोचन की कृपा, सब देवतों के आशीर्वाद से मैं अपने मुख से राम गुणगान कर रहा हूँ। लेकिन हमरा में तो कुछ बल नहीं है, प्रभु का ही सब प्रताप है, प्रभु का भी बल है। अपने कभी के लिए भगवान के सामने भी जाकर चतुर मत समझो, क्योंकि भगवान चतुर लोग को पसंद नहीं करते हैं। एक बात है, चतुर पसंद नहीं है। भगवान की सामने सर्वदा के लिए सिर झुकाकर प्रणाम करो। कभी न हो नहीं चतुरे कहाँ बहु, मति अनिरूप राम गुण गावहु, मति अनिरूप राम गुण गावहु। भगवान के सामने सिर झुकाकर भी ऐसी भी प्रणाम कर, क्योंकि इस मार्ग को तुलसीदास जी कह रहे हो, हकीकत भी सही बात है। इसके बाद भी सुंदर कथा प्रारंभ होगी। रघुनाथ जी के चरण कमलों का हृदय में धारण करके मैं दूसरे दिन आपको सुनाऊंगा। बात सुंदर चरण कमल धारण कर उनका प्रसाद पाकर मुनियों के मिलन का, किस तरह से भगवान के मुनियों से मिलन हुई, इस गुणगान का दूसरे दिन में कथा कहूँगा। अब लो न साने अब न सही हो, अब लो न साने अब न सही हो, राम कृपा भवनी सासिराने जागे फिर न डसई हो, पाए हो नम चारो चिंता मनी उर करते न खसई हो, समरूप सोचे रोचेरा कसोटे चित कंच नहीं कसई हो, परबस जन हसो इंद्रिया निज बसो न हसई हो, मन मधुकर पन के तुलसी रघुपति पद कमला बसई हो, मन मधुकर पन के तुलसी रघुपति पद कमला बसई हो। बाद प्रसिद्ध
पद है, बहुत अच्छी भी पद है भगवान की। प्रणाम करके आज के गुणगान भगवान की चरण जुगल में विश्राम कर रहा हूँ। कथा विसर्जित होत हो सुनहो वीर हनुमान, राम लखन श्री जानकी सदा केरहूं कलान। देखो, इस आप कथा जो सुन रहे हो, रामचरित मानस जी को, मानस मैया को घर में पढ़ने नहीं आते हैं, सुनो इस मानस मैया को बाबा विश्वनाथ की कृपा से, सभी देवताओं की कृपा से, मुझे भी श्रद्धा है, पूरी रामचरित मानस मैया को अपने वाणी से वर्णन करूँगा। तुलसीदास जी के शरण में जाकर भी, भगवान के शरण में जाकर भी प्रेम से सुनना रामचरित मानस मैया का महिमा क्या है, गुणगान भी इसमें क्या लिखा है। जय जय बाबा विश्वनाथ की जय।